봄나마표 널로트나 고롬제리 이맘 मणिपुरबो 고롬제री राजर्षि भाग्यचंद्र और पू खोतियान तिल्हो की एक खूबसूरत धरती और इस धरती पर आने का आनंद कुछ और ही होता है। स्वतंत्रता संग्राम से हम सब वाकिफ हैं। स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मोइरांग यहां से बहुत दूर नहीं है। इस पराक्रमी धरती के आप सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां भी हमें आशीर्वाद देने आई है। मैं एयरपोर्ट से यहां तक आया, करीब 11-12 किलोमीटर का रास्ता, और मुझे ताज्जुब है कि इन 11-12 किलोमीटर रास्ते की दोनों तरफ ह्यूमन चेन नहीं, ह्यूमन वॉल था। इतने लोग आशीर्वाद दे रहे थे। मैं सचमुच में आप लोगों इस प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत ही ऊर्जा का अनुभव करता हूं, एक नई ताकत का अनुभव करता हूं। इतना आशीर्वाद देने के लिए, इतना स्नेह बरसाने के लिए मैं मणिपुर की मातृशक्ति को भी विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। आपका ये उत्साह बता रहा है कि मणिपुर में फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। भाई और बहनों, पिछले महीने ही मणिपुर ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। बीते दशकों में आपने अनेक सरकारों को देखा है, उनका कामकाज भी देखा है और उनके कारनामे भी देखे हैं। दशकों के कांग्रेस शासन में मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला, लेकिन बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। आपने बीजेपी की गुड गवर्नेंस को भी देखा है और गुड इंटेंशन को भी देखा है। बीते 5 साल में हमने जो मेहनत की, उसने आने वाले 25 सालों की एक ठोस, मजबूत नींव बनाई है। मैं विशेष रूप से
यहां के युवा बेटे बेटियों से और खास करके फर्स्ट टाइम वोटर से कहूंगा, जो पहली बार इस बार वोट डालने के लिए जाने वाले हैं, उनके मन में कितना उत्साह होगा, उमंग होगा। वोट देने के लिए जाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पोलिंग बूथ पे गए, एक बटन दबाया, इतना नहीं है। जब आप वोटिंग मशीन पे बटन दबाते हैं ना, इसका मतलब आप इस सरकार के सक्रिय भागीदार बन जाते हैं। आप सरकार चलाने के एक महत्वपूर्ण निर्णय के हिस्सेदार बन जाते हैं। और ये सौभाग्य जिन नौजवान बेटे बेटियों को पहली बार मिल रहा है, मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण पल होते हैं, जब पहली बार आप स्कूल गए होंगे, जब पहली बार आप अपने गांव से कहीं बड़े शहर में बाहर गए होंगे, वो चीजें याद रहती हैं। वैसे ही ये पहली बार वोट डालना, पोलिंग स्टेशन पे जाना, बूथ के अंदर जाना, बटन दबाना और अंदर से विजय ध्वनि निकले, एक नया विश्वास लेकर के निकलना, ये अवसर कभी जाने मत देना। मेरे नौजवान साथियों, ये चुनाव मणिपुर के आने वाले 25 साल को निर्धारित करने वाले हैं। स्टेबिलिटी और पीस का जो प्रोसेस इन 5 सालों में शुरू हुआ है, उसको अब हमें परमानेंट बनाना है। इसलिए मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बननी बहुत आवश्यक है। साथियों, मणिपुर की माताएं बहनें, यहां के युवा, यहां के होनहार खिलाड़ी जानते हैं कि जब इच्छा शक्ति हो, जब दिन रात मेहनत की जाए, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता है। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। बंद और ब्लॉकेड से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है। वरना कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। इससे रोजगार और कारोबार तो ठप होते ही थे, जरूरी सामान की कमी भी आप लोगों को भुगतनी पड़ती थी। साथियों, बीरेन सिंह जी और उनकी सरकार ने सभी को साथ लेकर चलते हुए मणिपुर में बदलाव का नया अध्याय लिखा है। अनेकों युवा अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मणिपुर के विकास में सहयोग करने के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। एक समय था जब मणिपुर के लोगों के लिए सरकार तक पहुंचना
सरकारी दफ्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, जबकि बीरेन जी ने अपनी सरकार की पहचान पीपल्स गवर्नमेंट के तौर पर बनाई है। साथियों, भाजपा सरकार मणिपुर में क्या बदलाव लाई है, मैं इसका एक और उदाहरण आपको दूंगा। आप जानते हैं, कोरोना की इतनी भयंकर वैश्विक महामारी 100 साल में मानव जात को, दुनिया भर की मानव जात को इतना बड़ा संकट कभी आया नहीं। ये वैश्विक महामारी हर किसी को कुछ न कुछ परेशानी करके रही। इतने बड़े संकट में हमारी सरकार ने मणिपुर का पूरा ध्यान रखा। आज बड़ी संख्या में मणिपुर के हर गरीब, हर ट्राइबल परिवार को मुफ्त वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको वैक्सीन लगी कि नहीं लगी? वैक्सीन लगी? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, वैक्सीन लगी? सबको लगी? आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ा क्या? आपको कोई पैसा खर्च करना पड़ा क्या? भाई, हमारी तो सोच यही रही है, हील हो या फिर वैली, सभी जगह समान रूप से वैक्सीन लग रही है। आप कल्पना कीजिए, 2017 से पहले के बंद और ब्लॉकेड के दौर में ऐसी महामारी आती तो मणिपुर का क्या होता? साथियों, कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भावनाओं को, यहां के लोगों की तकलीफों को कभी समझ ही नहीं पाई। ये एनडीए की सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी मानते हुए, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन मानते हुए काम कर रही है। आप सभी की सेवा, आप सभी का विकास ही हमारी प्राथमिकता है। आप भूले नहीं होंगे कि 2017 से पहले राशन को लेकर कितनी दिक्कतें होती थी। ये भाजपा की सरकार है जिसने यहां राशन व्यवस्था में चल रही लूट को समाप्त कर दिया। कोरोना के इस संकट काल में भी मणिपुर के 22 लाख लोगों को भाजपा सरकार मुफ्त राशन, करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन सुनिश्चित करा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि मणिपुर के हर 10 नागरिकों में से 7 नागरिकों को, 7 आउट ऑफ 10 इन लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। मेरी माताएं बहनें तालियां बजा करके मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं बहनें, मैं आपका बहुत आभारी हूं। मणिपुर वो धरती है जहां की महिलाओं ने विदेशी ताकतों के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई का नेतृत्व किया है।
ये दुर्भाग्य है कि दशकों तक यहां जो सरकारें रही उन्होंने मणिपुर की महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए कुछ नहीं किया। ये भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार है जिसने मणिपुर की महिलाओं, यहां की बहनों बेटियों की आशाओं आकांक्षाओं को समझा और उनके लिए दिन रात मेहनत की। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मणिपुर में 60,000 से ज्यादा घर बनाए जा रहे हैं। इसमें से ज्यादातर पर मालिकाना हक महिलाओं का है। महिला उद्यमियों की सहायता के लिए हमारी सरकार ने 7 जिला मुख्यालयों पर ईमा कैथेल का भी निर्माण किया है। इसका लाभ हजारों महिला दुकानदारों को हो रहा है। घर में बिजली कनेक्शन न होने का सबसे ज्यादा नुकसान भी हमारी मणिपुर की माताओं बहनों को ही उठाना पड़ता था। हमारी सरकार ने राज्य के 1.25 लाख से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा है। उनके जीवन से अंधेरा दूर किया है। घर में गैस कनेक्शन न होना भी मणिपुर की महिलाओं का जीवन मुश्किल बना रहा था, उन्हें बीमार कर रहा था। ये हमारी ही सरकार है जिसने मणिपुर की माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना के 1.5 लाख कनेक्शन दिए हैं, मुफ्त में दिए हैं। मणिपुर के गांवों में, यहां के गांवों में रहने वाले हमारी बहनों को पीने के पानी के लिए जो दिक्कत उठानी पड़ती थी, तकलीफ झेलनी पड़ती थी, इसका भी हमें एहसास है। महिलाओं की इस समस्या को दूर करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने हर घर जल ये अभियान चलाया है। ये अभियान शुरू होने से पहले मणिपुर में सिर्फ ये आंकड़ा याद रखेंगे आप, मैं जो आंकड़ा कह रहा हूं याद रखेंगे, जरा जवाब तो दीजिए, याद रखेंगे। मणिपुर में सिर्फ 25,000 घर ऐसे थे जहां पाइप से पानी आता था। कितने? 25,000। कितने 25,000, 25,000। आज भाजपा सरकार बनने के बाद मणिपुर के करीब 3 लाख घरों में पाइप से पानी पहुंचा है। अब मुझे बताइए, इतने सालों में इतनी सरकारें आई, इतने मुख्यमंत्री आए, बहुत बड़ी बातें की, लेकिन पानी पहुंचा 25,000 घर में। और हमने 5 साल के भीतर 3 लाख घरों में पानी पहुंचाया। ये मेरी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी?
सभी माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूं, हाथ उठा करके हमें आशीर्वाद दीजिए। सभी माताएं बहनें शाबाश। अब हमारी सरकार इस लक्ष्य को लेकर चल रही है। इस सरकार की योजनाओं से कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं। जो इसका हकदार है उसको उसका हक मिलना चाहिए। गरीब के लिए ऐसे काम तभी हो सकते हैं जब डबल इंजन की सरकार हो, जब ईमानदारी हो और सेवा भाव से काम करने वाली सरकार हो। वरना कांग्रेस ने कभी आपके सामर्थ्य पर विश्वास ही नहीं किया, आपने स्नेह नहीं किया। आज भी कांग्रेस के नेता यहां आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जाते हैं, पहुंचते ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के यहां की संस्कृति, हमारे मणिपुर की संस्कृति, हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहनावे, हमारे मणिपुर के पहनावे, इसकी मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं। यहां मणिपुर में भी कांग्रेस ने हिल और वैली, इसके बीच ऐसा विभाजन कर दिया, ऐसा विभाजन कर दिया, ऐसी खाई पैदा कर दी और अपनी सत्ता का खेल खेलते रहे भाइयों। कांग्रेस ने मणिपुर की कनेक्टिविटी पर, मणिपुर के हर क्षेत्र के विकास पर कभी काम नहीं किया। साथियों, हमारे लिए मणिपुर सहित ये पूरा क्षेत्र ईस्ट एशिया के साथ भारत के व्यापार कारोबार का गेटवे है। इसलिए बीजेपी सरकार मणिपुर को देश के रेल मैप पर लाई है। जिरीबाम को रेल से जुड़े हुए 5-6 साल हो चुके हैं। कुछ दिन पहले जब रानी गाइडिंग स्टेशन पर पहली गुड्स ट्रेन पहुंची थी, तो जैसे आप लोग खुशियों से भर गए थे, मुझे भी ये काम करने का बहुत आनंद और संतोष मिला था। वो दिन दूर नहीं है जब इम्फाल तक भी रेल आएगी, और ये मोदी है तो पक्का आएगी। आप रेल के जरिए पूरे देश के साथ सीधे कनेक्ट हो जाएंगे। एक कनेक्टिविटी यहां के टूरिज्म सेक्टर को भी कई गुना अधिक बढ़ाने वाली है। देश विदेश के टूरिस्ट जब यहां ज्यादा संख्या में आएंगे, तो यहां के युवाओं को कमाई के ज्यादा अवसर भी मिलेंगे। साथियों, रेल के साथ साथ मणिपुर में नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी पर भी अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले की सरकार में मणिपुर में सिर्फ एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। आज हमारी सरकार करीब 40
नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ने वाला हाईवे जब बनकर तैयार हो जाएगा तो मणिपुर ईस्ट एशिया से कनेक्टिविटी का महत्वपूर्ण सेंटर बन जाएगा, ट्रेड हब बनेगा। इस बार के बजट में हमने पहाड़ी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पर्वतमाला योजना और वाइब्रेंट विलेज योजना की भी घोषणा की है। साथियों, बीते 5 साल में बीजेपी ने मणिपुर में स्पोर्ट्स के कल्चर को और अधिक समृद्ध किया ही है। इसके साथ साथ स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया है। बीरेन सिंह जी के भीतर जो स्पोर्ट्स पर्सन है उससे भी इसमें बहुत मदद मिल रही है। मणिपुर तो मैरीकॉम और मीराबाई चानू जैसे करिश्माई खिलाड़ियों की धरती है। मणिपुर में जो देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है वो इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल हब बनाएगी। बीजेपी सरकार पूरे नॉर्थ ईस्ट में स्पोर्ट्स टैलेंट को प्रोत्साहित कर रही है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर रही है। और आपने देखा होगा ऐसे ही माहौल के कारण ओलंपिक्स में भारत ने इतिहास का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भाई और बहनों, हमारे जनजातीय समाज का आजादी की लड़ाई में अहम योगदान रहा है। बीजेपी सरकार ने इस योगदान को भी सम्मान दिया है। हमारी सरकार ने हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। इसमें मणिपुर की हर जनजाति का भी गौरव है, उसकी पहचान का गौरव है। हमारी सरकार मणिपुर में रानी गाइदिन्ल्यू इनके नाम पर आजादी के जंग का एक म्यूजियम भी बना रही है। मणिपुर में इनर लाइन परमिट की लंबे समय से चल रही मांग को भी बीजेपी सरकार ने पूरा किया है। साथियों, बीजेपी सरकार की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए हम हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र को विकास से जोड़ते हैं। मणिपुर के सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए मणिपुर भाजपा ने बहुत ही अच्छा दूरगामी मणिपुर का उत्कर्ष करने वाला घोषणा पत्र भी बनाया है। इसमें शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, उद्योगों से लेकर डिजिटल कनेक्टिविटी तक अनेक महत्वपूर्ण वायदे किए गए हैं। और आपको ये पता है कि बीजेपी जो कहती है
वो करके दिखाती है। आज मणिपुर के 6 लाख से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। मणिपुर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो ताकत है, बीजेपी सरकार इसको भी प्रोत्साहित कर रही है। यहां की ताकत बैम्बू जैसे पारंपरिक उद्योग भी है। बीजेपी बैम्बू किसानों को, बैम्बू इंडस्ट्री को यहां के एमएसएमई के साथ प्रमोट कर रही है। और आपको याद होगा, बैम्बू से जुड़े कानून में बदलाव भी हमारी ही सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने जो मिशन ऑयल पाम शुरू किया है, पाम ऑयल के लिए, उसका भी लाभ मणिपुर के किसानों को होगा। साथियों, विकास के इसी मॉडल के लिए आपको पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार यहां बनानी है। आज भी मैं आपकी सेवा ज्यादा कर सकता हूं, उसका कारण आपने दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। मणिपुर में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत जरूरी है। बंद और ब्लॉकेड के डर और हिंसा के उन पुराने दिनों को अब हमें वापस नहीं लौटने देना है। भाइयों बहनों, आपके बीच में अनेक बार आया हूं। मैं तो शायद गिनती करूंगा तो भी गलत हो जाएगा, इतनी बार आया हूं। संगठन का काम करता था तब भी आता था, गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी आता था, आपने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया तब भी आता हूं। शायद हिंदुस्तान में जितने प्रधानमंत्री हो गए वो सब जितनी बार आए होंगे उससे ज्यादा मैं अकेला आया हूं। अब मुझे बताइए, आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार मुझे बार बार आपकी सेवा करने के लिए यहां खींच करके ले आता है। और मैं ये सेवा करता रहूंगा, लेकिन सेवा को बल देने के लिए मुझे यहां भी मुझे एक डबल इंजन की सरकार चाहिए भाइयों, और इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आपको बीजेपी को वोट देना है, एनडीए की सरकार बनानी है। भारत ईमानदार यही करे, मणिपुर ईमानदार यही करे। पुमना में भी हो अमुक कहन्ना खुरमजरे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।